तमिलनाडु में जो हुआ वो सब हम जानते हैं और बीएसपी सुप्रीमो कल खुद तमिलनाडु पहुंची। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। आज तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार ने सारे पुलिसिया फेरबदल कर दिया, वहां के डीजीपी का तबादला कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन सोचिए, राजनीति आदमी को किस तरह से स्वार्थी बना देता है। एक तरफ जहां राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे थे, इसलिए नेशनल दस्तक के ही कलीग हैं निधि रतन ने ट्वीट किया है कि क्या राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे उनको नहीं जाना चाहिए था चेन्नई। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुजन समाज को ये जिम्मेदारी खुद भी लेनी पड़ेगी और अपनी बात खुद करनी पड़ेगी। आप राहुल गांधी से क्यों उम्मीद पाल रहे हैं। तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की सीबीआई जांच हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह मांग की है। उसके बाद अब जाकर जो खबर आ रही है, तमिलनाडु में तमाम पुलिस अधिकारियों का जो है वो तबादला शुरू हो गया है। डीजीपी बदले गए हैं, ये बड़ी खबर है। और झुकती है सरकार बहन जी के आगे, बहन जी जैसे झुकाने वाला चाहिए एम के स्टालिन की सरकार, तो क्या केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ता है। तमिलनाडु में कल बीएसपी सुप्रीमो के जाने के बाद राज्य सरकार अपने तमिलनाडु सरकार डीजीपी और लॉ एंड ऑर्डर सबको तबादला कर रही है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम पुलिसिया फेरबदल जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन इसकी आग जो है वो पूरे देश में फैल रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आज पंजाब की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। किस तरह से पंजाब में आज बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। वहीं दिल्ली में तमिलनाडु भवन पर भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन सवाल है कि ये कब तक। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी शेड्यूल कास्ट से हैं आप, ओबीसी हैं, एससी समाज से हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, तो आप राजनीतिक रूप से कितने खतरे में अपनी जिंदगी डालते हैं। सोचिए, इस देश में मैं फिर कह रहा हूं 2 जघन्य राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। एक इससे पहले बिहार में जगदेव प्रसाद का हुआ था, बाबू जगदेव प्रसाद का हुआ था। और पहले उसके बाद भी अगर आप इन हत्याओं से बच जाएं तो मीडिया एसिसिनेशन होता है, चरित्र हनन होता है, जो आप देखते रहते हैं। और इसके बाद जगदेव बाबू के बाद ये सबसे बड़ी हत्या है जो तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग का हुआ है, जो बीएसपी के अध्यक्ष थे। और ये सबसे बड़ी खबर है। और इसके बाद तमिलनाडु सरकार के लेकर लोग सवाल उठा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा था। और अब देर सवेर ही सही तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला किया है और तमाम तब्दीलियां की जा रही है। कुछ तस्वीरें हैं जो ऐतिहासिक रूप से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के को दिखाता है कि वो कार्यकर्ताओं को लेकर जरूर सोचती हैं और बहुत ही बड़ा दया करुणा उनके मन में है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो दिखाएगा आपको किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो दुखी होती हैं। और इसीलिए उनकी कोशिश है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज की राजनीति को लेकर उनकी साफ धारणा है कि हमें संवैधानिक तरीके से राजनीति करनी है, सड़कों पर हुड़दंग नहीं करना है। जो लोग कहते हैं कि बीएसपी सड़कों पर नहीं उतरती है, राजनीति नहीं करती है, क्योंकि सोचिए, राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, उनके पास संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन बीएसपी के एक एक कार्यकर्ता जो है कैडर कैंप करता है, सड़कों पर हुड़दंग नहीं करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेते हैं, वो किसी तरह के अनार्की जिसको बोलते हैं संवैधानिक, क्योंकि बीएसपी का जो मोटिव है, बीएसपी का जो राजनीति है वो संविधान है। और बीएसपी आप सब जानते हैं, बीएसपी का जो मैनिफेस्टो है वो संविधान है। तो बीएसपी का अपना एक तरीका है, संवैधानिक तरीके से राजनीति करते हैं वो। और सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसके फैसले से सहमति जताते हैं, सड़कों पर हुड़दंग नहीं करते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते हैं, तोड़फोड़ नहीं करते हैं, सरकारी संपत्तियों को, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये एक राजनीति जो मैं देख रहा हूं वो बीएसपी का है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होगा। और वो वोट कैडर कैंप आंदोलन की राजनीति है। और बीएसपी के कार्यकर्ता, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और जो आर्मस्ट्रांग की जो विधवा हैं उनकी तस्वीरें हैं। और बहुत ही मर्माहत करने वाली तस्वीरें हैं।
और ये सब कुछ याद रखा जाएगा, किस तरह से चेन्नई में दिन दहाड़े देर शाम किस तरह से हत्या कर दी गई है। तो ये सबसे दुखद तस्वीर है जो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। और एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती चेन्नई गई थी, आकाश आनंद चेन्नई गए थे, और ये तमाम तस्वीरें जो है वो मर्माहत करने वाली है। बीएसपी समर्थकों में गुस्सा है। ये तस्वीरें दिल्ली की है जहां स्टालिन का विरोध हो रहा है, मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से जो हत्या हुई है, एक राजनीतिक साजिश है। ये सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है। ये अलग बात है कि ये सब लोग पकड़े गए हैं, ये अच्छी बात है, पकड़े गए हैं। और खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती वहां पहुंची थी, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सोचिए किस तरह की चुप्पी है देश में, टीवी अखबार में, विपक्षी नेताओं में, सत्ता पक्ष के नेताओं में किस तरह से चुप्पी है। क्या बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या खबर नहीं है? सवाल यह है। ये तमाम तस्वीरें हैं लेकिन अपने अपने होते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी गई थी वहां, उसके बाद आकाश आनंद जी वहां गए थे, अशोक सिद्धार्थ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वहां गए थे। और ये तस्वीरें हैं तमाम। इस बहाने कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं कि खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक और गरीबों को अपने नेताओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो संवैधानिक दायरे में रहकर राजनीति करते हैं। तो सोचिए, कल्पना कीजिए, मैंने देखा वो तमाम सवर्ण पत्रकार जो आपको संविधान की बात करते हैं, प्रो कांग्रेसी की बात करते हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, या फिर आपको बता दें कि पुनप्रसून वाजपेयी, ये तमाम लोग, या ध्रुव राठी, इनके लिए बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष कोई खबर नहीं है, अजीत अंजुम हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नागनाथ और सांपनाथ के अंतर को समझिए। टीवी अखबार पहले कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद अब बीजेपी के साथ हैं। लेकिन ये जो लिबरल लोग जिसको आप कहते हैं सो कॉल लिबरल, ये भी ये कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, या बीजेपी के साथ हो सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन ये इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है। ये लोग बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए, 65% को घटाकर 49.5% कर दिया जाए, उस पर मुंह नहीं खोलेंगे। तो समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग को समझना पड़ेगा कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को आपको अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी पड़ेगी। और उसका तरीका है संवैधानिक तरीके से आपको लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए बीएसपी से सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका जो मैनिफेस्टो है, सोचिए क्या हुआ। संसद के नाम, संविधान के नाम पर चुनाव लड़ा गया, पीडीए के नाम पर चुनाव लड़ा गया, सोशल जस्टिस के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जब मौका आता है तो क्या किया जाता है? मैं अभी देख रहा हूं 37 सांसद जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी जिम्मेदारी है। वैसे पुरानी बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो जिले के नाम रखे गए थे उनको बदल दिया गया, आरक्षण प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया। चलिए, अखिलेश यादव, उतनी सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ उनकी नहीं थी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो लालजी वर्मा जो कल तक बीएसपी में थे, उनके अलावा एक दो और साक्य साहब हैं, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हैं, जो सब बीएसपी से निकले हुए हैं। उसके अलावा कोई भी सामाजिक मुद्दों पर या संवैधानिक मुद्दों पर लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब बातें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, वो तो फिर भी इन मुद्दों पर बोलते हैं। लेकिन जो सवर्ण मीडिया है, चाहे वो कांग्रेस, प्रो कांग्रेस हो या प्रो बीजेपी हो, आप सब लोग, चाहे संजय शर्मा हो, अभिषार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, जैसे हम लोगों ने एक बड़ा 10 साल से लगातार कोशिश की, और इसमें दिलीप मंडल की बड़ी भूमिका है। उन्होंने आपको मीडिया के बारे में जागरूक किया, अवेयर किया। उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया, कबाड़ खाना, उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक पर लिखना शुरू किया, उसके बाद ट्विटर पर लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया पर भी आते रहते हैं। और उन्होंने पूरा समाज शास्त्र समझाया मीडिया का। उसके बाद ही हम लोगों ने नौकरियां छोड़ी और सोशल मीडिया पर हम लोग आए। तो दिलीप मंडल आपके संवैधानिक मुद्दों पर लिखते हैं, बोलते हैं, तो उनको प्रो बीजेपी साबित कर दिया जाता है,
किसी को प्रो कांग्रेसी साबित कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, जो लोग जिनको आप प्रो बीजेपी के खिलाफ समझते हैं, वो भी, उनकी भी चुप्पी कहीं ना कहीं, यही मैं कह रहा हूं, नागनाथ सांपनाथ। इसलिए क्रांति कुमार लिखते हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को समझते हैं, कि चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, चाहे वो सेकुलर हो, जिस भी चोले में आए, वो जातीय स्वार्थ से नहीं निकल पाते हैं और वो दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पिछड़े समाज के बारे में नहीं बोल पाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अभी कहा है कि उनका बयान आया है कि मैं कोई भेड़ चाल का हिस्सा नहीं हूं, और न मैं दक्षिणपंथी हूं, न मैं वामपंथी हूं, और न मैं सेकुलर के नाम पर ड्रामा कर रहा हूं। मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज की आवाज हूं और वही करूंगा जो उनके हक अधिकार में होगा। और इस मामले में आप देखेंगे तो बीएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। और बीएसपी मुख्यमंत्री के तौर पे मायावती जी का आप काम देखेंगे तो चाहे बुद्धा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मुख्य बधिरों के लिए यूनिवर्सिटी हो लखनऊ में, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज हो, अस्पताल, स्कूल, मॉडर्नाइजेशन भी किया शहरों का। लखनऊ आज खूबसूरत है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान बीएसपी की सरकार का है। तो सड़कें भी बनाई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बनाए, अस्पताल भी बनाए, और बहुजन मूवमेंट को भी आगे किया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बीएसपी के बारे में और तमाम एससी एसटी ओबीसी दलों के बारे में सवर्ण समाज की चुप्पी रहती है, सवर्ण समाज के लिबरल लोगों की भी चुप्पी रहती है। उनके एजेंडे में या तो कांग्रेस है या बीजेपी है। उनको लगता है कि इस देश में दो ही लोग राज करें, कांग्रेस या बीजेपी। अब मैं एक ताजा उदाहरण बताता हूं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने अभी बहुमत साबित कर दिया है और उन्होंने अपने मंत्रालय में बदलाव किया है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने अपनी पार्टी से जो मुख्यमंत्री बने हैं, वहां जो उन्होंने मंत्री बनाया, लंबे समय से झारखंड के मेरे साथी लोग बताते थे कि वहां शेड्यूल कास्ट कोटा से कोई मंत्री नहीं थे, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट कोटा से एक मंत्री बनाया है। लेकिन कांग्रेस की जब बारी आई है तो कांग्रेस ने जनरल कैटेगरी के शख्स को मंत्री बनाया है। तो ये है कांग्रेस की असली हकीकत, जो संविधान लेके बात कर रहे थे। संसद के पहले सत्र को किस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी के पिच के तौर पे इस्तेमाल किया और वहां धर्म को लेकर उन्होंने बहस शुरू कर दी, जबकि संसद में उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा था कि हम 50% रिजर्वेशन का कैप हटाएंगे। तो सोचिए, सबसे बुरे दौर में जब कांग्रेस थी तो उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट को अध्यक्ष बनाया, खड़गे जी जिनका नाम है। तो क्या कांग्रेस सिर्फ एससी एसटी ओबीसी, किसान, गरीब, अल्पसंख्यकों का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो आप याद कीजिए 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 में जब राज्यसभा में कौन लोग भेजे जाते थे? सचिन तेंदुलकर, रेखा, और ऐसे लोगों को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सब कुछ। और सोचिए, आज जो नीट पेपर लीक हो रहा है, एनटीए, ये कपिल सिब्बल की देन है, जो आज समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उस समय वो कांग्रेस के थे, मंत्री थे। और जिस अर्जुन सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशन को कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया था, उनको बुरे हालत में छोड़ दिया गया था, सत्ता से बाहर हो गए थे। यूपीए 1 में कांग्रेस जब बुरे वक्त में थी, सरकार बनी, लालू यादव, रामविलास जी जैसे लोग थे, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग थे। और जैसे यूपीए 2 में कांग्रेस मजबूत हुई, ये सब लोग बाहर चले गए और 3 जनरल कैटेगरी के लोगों ने कांग्रेस चलाना शुरू किया, जिसमें पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल थे। और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। यूपीएससी में दरवाजे बंद कर दिए, पैटर्न चेंज हुआ, नीट के दरवाजे बंद हो गए। उसके इतना ही नहीं, सीयूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हो गए। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। और समझिए कि तमिलनाडु जैसे जो जघन्य हत्या हुई है बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की, उस पर भी चुप्पी है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती गई हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और उम्मीद है कि स्टालिन सरकार, चूंकि फुले, पेरियार, अंबेडकर के बहुत ज्यादा अनुयायी हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, और उन्होंने नोएडा में तमाम जगह पेरियार की तस्वीरें लगी हैं, तो न्याय जरूर मिलेगा और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को समझना पड़ेगा कि आपको अपनी राजनीति संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक अधिकारों के लिए करनी पड़ेगी, और तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा
कि कितना ज़रूरी है संवैधानिक तरीके से राजनीति करना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।